जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं UGC नेट CET HTET कॉमर्स मीन्स कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो इस यूनिट से, इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं। यूनिट नंबर 3 अकॉर्डिंग टू UGC नेट कॉमर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज के टॉपिक का नाम है व्हाट इज डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उम्मीद करूंगा कि इस सेशन के बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले व्हाट इज डिमांड। डिमांड आपको पता होनी चाहिए कि डिमांड क्या होती है। एक्चुअली डिमांड यदि सिंपल डायरेक्ट आप फॉर्म में बात करें तो डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे मीन्स यदि आप कोई सामान खरीद रहे हैं, सबसे पहले आपके अंदर वो उस सामान, उस प्रोडक्ट के प्रति इच्छा होनी चाहिए, आपकी डिजायर होनी चाहिए। देन एबिलिटी टू पे, यू आर एबल टू पे दैट कॉस्ट टू बाई दैट प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। देन विलिंगनेस टू पे, आप उसके लिए विलिंग हो कब, एट द गिवन टाइम एंड एट द गिवन प्राइस। इसके अंदर आप टू फैक्टर और ऐड कर सकते हैं, टाइम देन प्राइस, एट द गिवन प्राइस, ठीक है, एट द गिवन प्राइस। सो डिमांड क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई एट द गिवन प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड, अंडरस्टूड। ऐसा नहीं कि कोई फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये पेन खरीदना चाहता हूँ, इसकी कॉस्ट आज 100 रुपीज़ है, मैं इसको, मेरे पास डिज़ायर है कि मैं इसको खरीदूँ, मेरे पास एबिलिटी भी है, मैं एबल भी हूँ इसको पे करने के लिए, विलिंगनेस टू पे भी है, बट आज न खरीद के मैं चाहता हूँ इसको मैं 6 मंथ के बाद खरीदूँ, या तो जब इसका प्राइस 100 नहीं बल्कि रिड्यूस हो लाइक 80 70 तब मैं इसको खरीदूंगा, तो इसको डिमांड नहीं बोलेंगे, ठीक। डिमांड क्या होती है? विलिंग एंड एबल टू बाई एट द गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक। डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम। अकॉर्डिंग टू Ferguson, demand refers to the quantities of commodities that the consumer is able and willing to buy at each possible price during a given period of time, other things being equal, means constant, ठीक। नेक्स्ट, determinants of demand या factors affecting demand क्या है? मीन्स इसे हम क्या समझेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड के ऊपर फैक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे। मीन्स आप इस प्रोडक्ट को आज खरीदना चाहते हैं, आप इस प्रोडक्ट को आज खरीदना चाहते हैं, बट कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को डिसाइड करने में एक्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल प्राइस, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया प्राइस यदि किसी प्रोडक्ट का कम होता है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। प्राइस किसी प्रोडक्ट का बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, अंडरस्टूड। देन इनकम, यदि आपकी इनकम बढ़ जाएगी, मींस आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ गई टू बाय दैट प्रोडक्ट, मींस उस केस में भी क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। और क्या ले सकते हैं? पॉपुलेशन आप ले सकते हैं। पॉपुलेशन यदि बढ़ गई तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन यदि कम होगी तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? वेरियस फैक्टर्स हैं इसके अंदर, लाइक प्राइस है, कंज्यूमर इनकम है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक। एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर अपरेल चेंजेस विद चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। यदि कंज्यूमर का, जो कंज्यूमर है किसी प्रोडक्ट का, उसके टेस्ट चेंज हो गए, या तो जो मॉडर्न फैशन है वो उसके अकॉर्डिंग वो जो प्रोडक्ट है वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, मीन्स उसका जो फैशन है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं है, ओल्ड टेक्नोलॉजी का, मीन्स फैशन के कारण भी क्या डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर आज
किसी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, मे भी कुछ समय बाद वो उस प्रोडक्ट को लाइक नहीं करके किसी दूसरे प्रोडक्ट को लाइक करें जो मार्केट में अवेलेबल है। आप बोल सकते हैं सब्सटीट्यूट उस गुड्स का जो है, ठीक। द एक्सटेंट टू विच दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस डिमांड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट। लाइक सबसे पहले प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइस सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक। लाइक अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट टू ए लार्ज एक्सटेंट। सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है? प्राइस करता है। देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जैसा कि मैंने बताया, यदि प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है नॉर्मल गुड्स का। देन प्राइस यदि कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इट्स प्राइस व्हाइल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अकेले प्राइस से नहीं होता, अदर फैक्टर भी उसके ऊपर एक्ट करते हैं। प्राइस की बात तब होती है जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हो, उनका कोई इफेक्ट नहीं हो, और प्राइस के घटने या बढ़ने से फिर क्या होगा? डिमांड के ऊपर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस इज द ओनली डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इन द शॉर्ट रन। प्राइस जो शॉर्ट रन में है, इस लाइन का आप मीनिंग ध्यान से समझें। शॉर्ट रन में ओनली प्राइस इफेक्ट करता है। शॉर्ट रन में ओनली प्राइस इफेक्ट करता है, अदर इफेक्ट्स नहीं करते, ठीक। लाइक एग्जांपल के तौर पे, फॉर एन एग्जांपल, कंज्यूमर प्रेफर टू परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस। कंज्यूमर तब खरीदना चाहते हैं लार्ज क्वांटिटी जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। द प्राइस डिमांड रिलेशनशिप मार्क्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। अभी आपको ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट का पता होना चाहिए। ये भी मैंने सेशन करवा रखा है मार्केट के ऊपर, कंप्लीट सेशन है। अब ओलिगोपोलिस्ट कौन सी होती है? जहां पे सेलर्स 2 से 3 होते हैं, 2, 3, मैक्सिमम 5 to 6 नंबर तक होते, मैक्सिमम 5 to 6 नंबर तक जब जहां पे सेलर होते हैं। मींस आप बोल सकते हैं फ्यू सेलर्स एंड लार्ज बायर्स। फ्यू सेलर्स एंड लार्ज बायर। बायर की जो संख्या वो क्या होती है? ज्यादा होती है। सेलर्स जहां पे कम होते हैं उसको बोलते हैं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। वेयर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ प्राइस वॉर बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स, ठीक। नेक्स्ट, इनकम अगेन फैक्ट करते, यदि आपकी इनकम बढ़ गई तो क्या होगा? आपकी कैपेसिटी, आपकी जो पावर है, जो क्षमता है किसी प्रोडक्ट को बाई करने की, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू दैट द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज। इनकम इज एन इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ऑर्डिनरली with an increase in the income, demand for goods increases while other factors are constant. Again other factors क्या होने चाहिए? constant होने चाहिए। For an example, like मैंने बोला था कि population constant होने चाहिए, taste and preferences constant होने चाहिए, price constant होना चाहिए। और उस केस में यदि इनकम बढ़ती है तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। इनकम कम होती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। and vice versa. There is a direct relationship between income and quantity demanded. जैसे प्राइस का इनवर्स रिलेशन था, यहाँ पे इनकम का क्या? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक। डिमांड फॉर लग्जरी एंड एक्सपेंसिव गुड्स इज रिलेटेड टू द इनकम। लाइक 4 व्हीलर की आपकी इनकम बढ़ गई तो क्या होगा? 4 व्हीलर्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मीन जो आइटम लग्जरियस आइटम है, एक्सपेंसिव गुड्स हैं, उनकी डिमांड जो हो जाती है बढ़ जाती है, स्पेशली इन इनकम केसेस, ठीक। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है? मींस प्राइस ऑफ अदर गुड्स। फॉर एन एग्जांपल, रिलेटेड गुड्स 2 काइंड्स की होती है। नंबर 1, सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ध्यान से देखना इस बात को, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? लाइक टी एंड
टी एंड कॉफ़ी। ठीक, मीन्स आपके घर में टी खत्म होगी, समाप्त होगी, उस केस में आप अपनी डिज़ायर को कॉफ़ी से क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, या तो कॉफ़ी की जगह टी से आप फुलफिल कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जो कि पूरक आप बोल सकते हैं, मीन्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, लाइक कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। ठीक, मीन्स ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कार नहीं है तो आप पेट्रोल से काम चलाएंगे, या तो पेट्रोल नहीं है तो कार से काम चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, रिलेटेड इन सेंस एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बगैर कोई भी दूसरी का वजूद नहीं है। यदि कार का प्राइस बढ़ गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होती हैं वो डायरेक्टली पॉजिटिवली इफेक्ट डालती हैं प्राइस में। कैसे, यदि टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड कम हो जाएगी और कॉफ़ी की डिमांड जो हो जाएगी बढ़ जाएगी। टी के प्राइस से, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, टी ये प्राइस है और ये डिमांड है। टी का प्राइस यदि बढ़ गया तो क्या होगी, टी की डिमांड कम हो जाएगी और कॉफ़ी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं इस केसेस में क्या होगा, इसका उल्टा है, नेगेटिव इफेक्ट जाता है। कैसे, कार है, कार का यदि प्राइस, कार का प्राइस यदि बढ़ जाता है, हो सकता है यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ आपको नहीं दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पे, यस, लाइक कार है, कार का यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, कार, कार का यदि प्राइस है और डिमांड है, कार का यदि प्राइस बढ़ जाता है, कार का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होगी, पेट्रोल की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। रीजन, कार के प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड जो होगी वो कम होगी, कम खरीदना शुरू कर दिया पब्लिक ने, तो फिर क्या हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पे उल्टा था। टी के केस में क्या था, टी का यदि प्राइस बढ़ जाता था, टी का प्राइस बढ़ता था तो फिर क्या हो जाती थी, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉफ़ी है, उसकी डिमांड बढ़ती थी। यहाँ पे उल्टा है, कार का प्राइस यदि बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती है। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टू और मोर गुड्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई चेंजेस इन प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। If two goods are like substitute for each other, then the increase in price of one will result in increase the demand for the other and vice versa. Like Pepsi and Coca-Cola are substitute of each other. The rise in the price of Coca-Cola increases, demand for Pepsi increases. ठीक, price of Coca-Cola increase हो गया तो increase in demand for Pepsi and vice versa. Next, complementary goods are those which are jointly demanded to satisfy a particular demand. There is opposite relationship between price of one complementary commodity and the amount demanded of the other complementary commodity. If price of one complementary rises, the demand for the other complementary fall. Like price of car increase हो गया था तो पेट्रोल की डिमांड कम हो गई थी। A fall in the price of car will lead to increase in the demand for petrol. यहाँ पे उल्टा बता दिया मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली। यदि कार का जो प्राइस है वो बढ़ता है तो डिमांड ऑफ पेट्रोल वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, यदि कार का प्राइस कम हो गया, कार का प्राइस कम हो गया, उससे क्या होगा, कार के प्राइस कम होने से कार की जो डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने से पेट्रोल की भी डिमांड कम हो जाएगी, सॉरी पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई थिंक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, अदर फैक्टर क्या है, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन टू टाइप्स की हो सकती है। हो सकता है कंज्यूमर फ्यूचर में उस पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस का डिक्रीज होने की वो एक्सपेक्ट कर रहा हो। उस केस में क्या होगा, जो वो सोचता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस कम होगा तो फिर उसकी जो प्रेजेंट में डिमांड है वो कम हो जाए, क्यों, वो चाहेगा कि मैं इसको फ्यूचर में खरीदूं।
दूसरा क्या हो सकता है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये हो कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला, उस केस में क्या होगा कि वो आज यानी कि प्रेजेंट में उसकी डिमांड ज़्यादा करेगा, स्टोर करके रख लेगा। ठीक, राइट। एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स, expectation of consumers about future changes in the price of a product affect demand for that product in the short run. For an example, if consumers expect that the price of petrol would rise in the next month, then the demand of petrol would increase in the present and vice versa. ठीक? Next, government policy. This refers to one of the major factor that affect the demand for a product. Like for an example, if a product has high tax rate, this would increase the price of product. हाई टैक्स रेट हाई है तो उसका क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी। यदि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप एग्जांपल जीएसटी का लेके चल सकते हैं, यदि टैक्स कम है तो उसका प्राइस भी कम होगा, प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जैसे मैंने आपको बता दिया, जहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जनरली द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, distribution of income in the society. Then this influence the demand for a product in the market to a large extent. If income is equally distributed among people in the society, the demand for product would be higher than in the case of unequal distribution of income. For an example, आप ले सकते हैं लग्जरियस गुड के लिए, यदि एक सोसाइटी है वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, मीन्स सब कैपेबल हैं उस लग्जरियस कार को या आइटम को खरीदने के लिए, मीन्स उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यदि उसी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा, किसी के पास बहुत कम पैसा, उस केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर गुड की या तो आप लग्जरियस बोल सकते हैं या तो आप चीपर गुड बोल सकते हैं। लाइक उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। जो अमीर होंगे वो लग्जरियस गुड्स को क्या करेंगे, बाई करेंगे, जो गरीब होंगे वो चीपर गुड्स को बाई करेंगे। मीन्स दोनों ही केसेस में, इस केस में क्या होगा, लग्जरियस गुड्स की भी डिमांड कम हो जाए क्योंकि कुछ सभी तो नहीं खरीद रहे, चीपर गुड्स की भी डिमांड कम हो जाए क्योंकि सभी जो अमीर हैं, जो हाई इनकम सोसाइटी है, वो क्या होगा, उस चीपर गुड्स को नहीं खरीदेंगे, मीन्स उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो कम इनकम वाला ग्रुप है चाहे वो हाई इनकम वाला ग्रुप है, यदि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाई इनकम है सबके पास, तो वो लग्जरियस गुड खरीदेंगे, सभी इंक्रीज हो जाएगी डिमांड लग्जरियस गुड की। यदि लो इनकम है ग्रुप है तो सब जो चीपर गुड्स को बाई करेंगे, मीन्स चीपर गुड्स की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल हाई इनकम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी वुड प्रेफर लग्जरी गुड्स while the low income segment would prefer necessary goods. In such a scenario, demand for luxury goods would increase in the high income segment, whereas demand for necessary goods would increase in the low income segment. ठीक, climate condition also affect most important point है ये। For an example, summer के सीजन में क्या होगा, आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी, वेराइज इन विंटर सीजन आइसक्रीम यानी कि कोल्ड आइटम की डिमांड जो हो जाती है कम हो जाती है। इन अदर हैंड्स विंटर सीजन में क्या होगा, वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है और समर सीजन में उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लाइक डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन। फॉर एन एग्जांपल, इन समर देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, fans, air conditions, etc. While tea and coffee are preferred in winter season. ठीक, next, effect of advertisement and salesmanships. इसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। यदि किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा की जा रही है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रीज़न बीइंग उसकी जो अवेयरनेस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो सभी तक पहुंच जाती है, जिससे क्या हो जाता है, इंक्रीज इन द डिमांड।
जिसकी एडवर्टीजमेंट कम होती है या कम इफेक्टिव होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि वो उस जो कंप्लीट सोसाइटी तक, कंप्लीट पॉपुलेशन तक उसकी जो अवेयरनेस है वो नहीं पहुंच पाती। लाइक इन मॉडर्न market, advertisement greatly influence the demand for a commodity. Consumers are highly sensitive about the advertisement, as sometimes they get attached to advertisements endorsed by their favorite celebrities. ये important point है। रीज़न इसका क्या है कि यदि कोई सेलिब्रिटीज़ किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो रीज़न बीइंग क्या होगा, बहुत सारे पब्लिक ऐसी होती है सोसाइटी में जो कि सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। लाइक विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, कोई क्रिकेटर को लाइक करता है, कोई हीरोज़ को, ठीक है, कोई अदर स्पोर्ट्समैन को। यदि वो एडवर्टीजमेंट किसी प्रोडक्ट की करते हैं और जो उनके इन्फ्लुएंसर हैं वो डेफिनेटली ट्राई करते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, चाहे उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटीज ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखा भी नहीं हो, मींस कभी यूज़ नहीं किया हो, बट वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उसी से इन्फ्लुएंस हो करके जो पब्लिक है वो आइटम खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक, इन फैक्ट द डिमांड फॉर मैनी प्रोडक्ट्स लाइक द टूथपेस्ट, cosmetics, etc. is greatly affected by advertisement. The best salesmanship is one who does not merely only sell what buyers want, but who makes the buyers buy what he sells. ठीक, नेक्स्ट, टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। ये मैंने पॉइंट पहले बता दिया, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। द डिमांड for many goods also depends on consumers' taste, habit and preferences. Demand for goods changes with the change in the fashion, habit, custom, tradition and generally lifestyle of the society. Demand for several products like ice cream, chocolates, etc. depend on taste and demand. Tea, cigarettes, tobacco is matter for habits. ठीक, matter of habit. Next, state of business, different uses. If the country is passing through prosperity and boom conditions, there will be a marked increase in market. When the country is passing through recession, the depression, then level of demand would go down. ठीक, डिफरेंट यूजेस, यदि किसी प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस हैं, लाइक आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के यदि आप डिफरेंट यूजेस करें तो उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। यदि इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप जस्ट लाइट के लिए करें तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट यदि उसी इलेक्ट्रिसिटी का जो यूजेस हैं आप फैन के लिए भी यूज़ करें, लाइट के लिए भी कर रहे हैं, एसी के लिए कर रहे हैं, आप कुकिंग के लिए भी उसी को यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स डिमांड विल इंक्रीजेस। ठीक, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। यदि न्यू गुड्स मार्केट में आ गई विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, देन डेफिनेटली इट्स डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। न्यू गुड्स और सब्सटीट्यूट एज अ रिजल्ट इन्वेंशन and innovations in a dynamic modern economy tends to adversely affect the demand for the existing product. मीन्स यदि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो जो एग्जिस्टिंग जो ओल्ड प्रोडक्ट जो आप यूज करें उसकी डिमांड कम हो जाएगी और जो न्यू प्रोडक्ट आए उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि नेक्स्ट एंड द लास्ट, कस्टम्स। डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज डिटरमाइंड बाय सोशल कस्टम्स, फेस्टिवल्स। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द दीपावली डेज देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर स्वीट्स, ड्यूरिंग क्रिसमस केक आर मोर इन डिमांड। ठीक दोस्तों, ये सेशन था डिमांड का। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या इफेक्ट ऑफ डिमांड्स, जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं डिमांड के ऊपर, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और यदि सेशन आपने अच्छे से कंप्लीट सेशन को आपने वॉच किया, देखा ध्यान से, तो डेफिनेटली आपके मन में, आपके माइंड में बिल्कुल एक बार में ही सभी पॉइंट बैठ गए होंगे और फ्यूचर में कभी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन शायद नहीं रहेगा। सो इसी प्रकार के सेशन को आगे कंटिन्यू रखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप प्रिपरेशन करें सीटी, कॉमर्स, एस्टेट, यूजीसी नेट, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यूज़ की मैं लेके आऊँगा
या तो किसी टॉपिक के ऊपर, वो डेफिनेटली आप तक टाइमली पहुंच सके। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ये जिसको रिक्वायरमेंट है उस तक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक ये पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।